ठीक है, यहाँ पे देखो तो वहां पे उस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 15। तो डिविजिबल बाय 4 पहले निकाल लेते हैं, उसका आंसर क्या आ रहा था डिविजिबल बाय 4 का, डिविजिबल बाय 4 का आंसर क्या था 48 आंसर था उसका, ये दिख रहा है ना सर बहुत ब्लर है। ब्लर है क्या, एक सर मिनट। बहुत ब्लर है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 15। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, डिविजिबल बाय 4 निकाल लेंगे, उसका आंसर आ रहा था वहां पे 48। अब डिविजिबल बाय 4 में बताओ क्या 50 से डिविजिबल वाले नंबर्स इंक्लूडेड है क्या? हाँ सर। बोला है डिविजिबल बाय 4, तो इसमें 15 से डिविजिबल इंक्लूडेड है ना? यस सर। जो हमने आंसर लिखा था वो कैसे आ रहा था, ये 2 की पावर 5 था, फिर उसके बाद 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। हमें बस बोला गया डिविजिबल बाय 4 चाहिए, ऐसे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो 2 एटलीस्ट कितनी बार आना चाहिए था, 2 बार। तो वो लिख रहे थे हम 5 माइनस 1, 3 एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए तो 3 प्लस 1 एंड 5 एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए तो 2 प्लस 1। तो इसमें 15 से डिविजिबल एंड 15 से नॉट डिविजिबल दोनों इंक्लूडेड है। जो हमने 4 से डिविजिबल निकाला है उसमें 15 से डिविजिबल एंड नॉट डिविजिबल बाय 15 दोनों इंक्लूडेड है। तो इसमें से कौन सा माइनस कर देंगे अब हम, हमें नॉट डिविजिबल बाय 15 डिविजिबल बाय चाहिए, 15। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 15। मतलब 4 से भी डिविजिबल हो एंड 15 से भी डिविजिबल हो, ये अगर माइनस कर दिया तो इसमें कौन से नंबर बचेंगे बताओ? 4 से डिविजिबल तो हो रहा होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 15। तो इसका आंसर भी हम निकाल चुके, इसका मतलब है कितना 36 है क्या, 24 है इसका। देख लो ये भी निकाला हुआ है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका 24। तो ऐसे कर सकते हैं, या तो करने का दूसरा तरीका देख लो, डिविजिबल बाय 4 चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाय 15। तो उसमें 3 एंड 5 से रिलेटेड चीजें होगी। तो 3 अगर आ रहा है तो 5 आना चाहिए क्यों? 3 अगर हमने ले लिया तो 5 ले सकते हैं क्या? सोच समझ के बताओ, नॉट डिविजिबल बाय 15 चाहिए हमें, अगर हमने 3 ले लिया तो 5 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि 3 into 5 कितना हो जाएगा 15, और वो नंबर 15 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये ले रहे तो ये नहीं ले सकते। फिर उसके बाद अगर हम मान लो 3 को नहीं ले रहे तो 5 को ले सकते हैं, इसमें भी वो नॉट डिविजिबल बाय 15 दिखेगा हमें, एंड दोनों को नहीं ले रहे। वो एक एग्जांपल कौन सा याद आ रहा है इससे, कौन सा एग्जांपल है? ऐसे ही हमने उसमें केसेस बनाए, पर्टिकुलर वन पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, सेम उसी तरीके का एग्जांपल है। तो इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो। उसका भी आंसर देखो वहां पे 2 तरीके से निकाला था। मतलब हमने क्या किया था, पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल इंक्लूड होंगे, उसमें से कुछ तो माइनस किया था वहां पे, देख लेना एक बार। तो ऐसे भी जा सकते हो इस क्वेश्चन को। तो होमवर्क पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी में C1 C2 C1 में सेकंड, number of ways by which 5n can be resolved into 2 factors। तो आसान है ना, इसके ये पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो किया होगा ना, थोड़ा सा घर पे जाके नोट्स पढ़ा करो, ठीक है। n is equal to 2 4 5 डबल 0। तो इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 की पावर कितना आ रहा है, फिर 3 की पावर बताओ कितना आ रहा है, 5 की पावर कितना आ रहा है, किया है क्या? इधर किसी ने किया है क्या? हाँ सर किया है सर। तो बताओ 2 की पावर कितना आ रहा है? 1 मिनट सर देखने। तब तक निकल जाएगा यहाँ पे। 2 की पावर 2 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है। यहाँ पे ये कितना आ रहा है 10 स्क्वायर, मतलब ये 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। 5 फिर ये यहाँ पे
5 क्यूब आ रहा है, 7 की पावर 2 आ रही है। 5 into सर 2 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2। ये आ रहा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 2 ये आ रहा था। अब यहाँ पे ये n नंबर बन गया, तो पहला वाला तो आसान है, नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच n कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू फैक्टर्स। ठीक है, वो तो आसान था, डायरेक्टली आ जाएगा वो। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? थोड़ा सोच समझ के बताओ, यहाँ पे ये ऑड है, ये दो इवन है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। सर 5 की पावर में 4 आता है। इसकी पावर में 4 आता है सर। इसकी पावर में 5 की 5 पावर की। में 5 की पावर में 4। अबे क्या बोल रहे हो तुम, यहाँ पे 2 सर 5n जब लिखेंगे तब। तो ये 100 था ना, तो ये यहाँ पे 5 into 49 5 की पावर और ये 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। कहाँ से 5 की पावर में 4 दिख रहा है? ये तो है ना, ये सही सही है है। ये 5 की पावर में 3 आता है। सर मैं सेकंड पार्ट का बोल रहा था। अरे मैं पहले ये बताओ, ये क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 2 + 1, 3 + 1 एंड 2 + 1 अपॉन 2। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है 5n, तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देख लो, यहाँ पे 2 स्क्वायर, 5 की पावर 4 एंड 7 स्क्वायर। अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ सर। परफेक्ट स्क्वायर है। Yes. तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, तो दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिजॉल्व करना है, तो नंबर ऑफ वेज 2 + 1, 4 + 1, 4 + 1 + 1 + 1 प्लस 1/2। अपॉन 2। तो ये रही, ठीक है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया उसको। एंड फिर वो थर्ड का आंसर, नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच n कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कोप्राइम फैक्टर्स, वो हो जाएगा 2 की पावर में 3 - 1 4, क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम नंबर्स है ना, तो 2 की पावर में n - 1। फिर उसके बाद C2 में ओनली वन लेटर इज सेलेक्टेड, वन लेटर इज सेलेक्टेड। उसका थोड़ा सा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर लेटर्स फ्रॉम। 4 बार हमारे पास A है, फिर उसके बाद 3 बार C है, 2 बार B है एंड एक बार क्या है, D E F है। ठीक है, तो इसमें तुमने बोला है थर्ड, ओनली वन लेटर इज सेलेक्टेड। तो वन लेटर क्या हो सकता है, इसमें से भी आ सकता है। कितने तरीके से? एक तरीके से, क्योंकि 4 आइडेंटिकल ए है ना, उसमें से एक ए सेलेक्ट करना है एक तरीके से। फिर वो लेटर सी भी हो सकता है, 3 सी में से एक सी सेलेक्ट करना एक तरीका, क्योंकि तीनों सी आइडेंटिकल है। फिर 2 बी में से एक भी सेलेक्ट करना एक तरीका। फिर उसके बाद ये 3 डिस्टिंक्ट लेटर है, उसमें से एक सेलेक्ट करना 3C1। टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद C3, ये भी डाउट है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन वोवेल एंड एटलीस्ट वन कंसोनेंट फ्रॉम द वर्ड। एटलीस्ट वन वोवेल एंड एटलीस्ट वन कंसोनेंट, तो इसमें ट्रिपल में वोवेल्स कौन से हैं, I E, एंड कंसोनेंट्स P R P L, ये कंसोनेंट्स है। अब हमें फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन वोवेल एंड एटलीस्ट वन कंसोनेंट फ्रॉम द वर्ड ट्रिपल। कम से कम एक वोवेल एंड कम से कम एक कंसोनेंट चाहिए। तो ये देख लो, यहाँ पे दोनों वोवेल डिस्टिंक्ट, चारों कंसोनेंट्स डिस्टिंक्ट। तो दो वोवेल में से एनी नंबर ऑफ वोवेल सेलेक्ट करने के तरीके 2 की पावर 2, इसमें से सेलेक्ट करने के तरीके 4 की पावर, और एटलीस्ट एक वोवेल आना चाहिए, तो 2 की पावर 2 - 1, क्योंकि एटलीस्ट एक वोवेल आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 4 - 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 into 15 45। सही है, 45 है ना गिवन? 45। हाँ, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, इस डिस्टिंक्ट में से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके 2 की पावर 2, लेकिन वो एटलीस्ट एक चाहिए, तो -1। ये -1 किसका, जब हम इसमें से कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये 4 डिस्टिंक्ट है, उसमें से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके 2 की पावर 4, ये -1 किसका है, जब हम इसमें से कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद C4 पार्ट 2 सेक्शन C, C1, C2,
C3 C4 C5, अच्छा उसमें वर्ड ही नहीं गिवन है, हाँ वो वर्डिंग ठीक है वर्ड पता सर नहीं C5 में क्या word होगा, देखना पड़ेगा, वो बता दूंगा वर्ड में क्या है वहां पे। C6 हो गया, ठीक है यार। तो नहीं किया था ना इधर होमवर्क किसी ने, क्यों? हाँ तो क्या मत से नहीं डालूंगा नहीं मैं वीडियो कॉल का। अब क्या करोगे? ठीक है, ठीक है नेक्स्ट हेडिंग डाल दो मल्टीनोमियल। ध्यान से सुनना, अब इसमें बाइनोमियल का पूरा यूज है। पहले तो ये चीज बताओ, इसमें से x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या आता है? इसमें x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या रहता है ये बताओ। याद करने के लिए बोला था, इसमें x की पावर r का n कोएफिशिएंट minus r plus 1 CR। n प्लस r माइनस 1 CR, ये इसमें x की पावर r का कोएफिशिएंट है और इसकी जरूरत तो हमें पड़ेगी, ठीक है। तो ये लिख के रख लेना कहीं पे, मल्टीनोमियल में इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। अब ग्रुपिंग में हमने बताओ क्या किया था, ग्रुपिंग में क्या कर रहे थे? मतलब वो ऊपर में हेडिंग, बड़ी सी हेडिंग डाली थी, ग्रुपिंग किसके लिए यूज होता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन Distinct करना है objects। ग्रुपिंग से। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो उसके लिए यूज होता है मल्टीनोमियल, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसमें यूज होता है ग्रुपिंग, एंड अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसमें यूज होता है मल्टीनोमियल। फिर उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, जैसे वो मिसिसिपी वर्ड, उसमें से 4 लेटर सेलेक्ट करना, वो केसेस बना के चारों के चारों आइडेंटिकल, फिर 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, मतलब p अलाइक q अलाइक r अलाइक में से एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए भी मल्टीनोमियल यूज होता है। तो लिखो इसके दो एप्लीकेशन है। एक तो हम क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी, जैसे वो मिसिसिपी हो गया, फिर अभी एक सी में क्वेश्चन आया था 4a 2b 3c वाला, वो भी एग्जांपल, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन लिखो इसका मल्टीनोमियल का, if we have to select exactly r objects from, if we have to select exactly r objects from p alike of one type, ये p number of objects है, p alike of one type, q alike of second type, and t alike of third type, then we will use multinomial, and number of ways of such a selection, ये देखना आप कैसे करते हैं इसको। हमें अब बताओ कितने ऑब्जेक्ट चाहिए थे? p थोड़ी चाहिए, पढ़ r चाहिए, तो अब हमें चाहिए होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। ध्यान से सुनना इसको, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। अगर हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। किसमें से चाहिए थे हमें r ऑब्जेक्ट्स? p अलाइक, q अलाइक, t अलाइक में से चाहिए थे। अब ये बताओ p अलाइक में से हम कितने कितने ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं?
जीरो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना, बाकी के फिर क्यू एंड पी में से आ जाए। फिर पी अलाइक में से एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं क्या? दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, थ्री ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने हम ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं उसको पावर में चढ़ा देंगे। जैसे पी अलाइक में से हम जीरो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं तो x की पावर 0 आएगा। फिर p अलाइक में से एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं तो x की पावर में 1। फिर p अलाइक में से दो ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, p अलाइक में से ठीक है p ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीजें उसके पावर में आएगी। फिर ऐसे ही चीज किसके लिए होगी? q अलाइक के लिए, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, ऐसे ही x की पावर q। एंड ऐसे ही हो जाएगा t अलाइक के लिए 1 प्लस x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर t, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या बन गया यहाँ पे? इनके प्रोडक्ट में अब हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। ये क्या था? p अलाइक में से हम कितने कितने ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं? तो 0 ले सकते हैं तो x की पावर में, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं तो p के p ले सकते हैं। फिर ऐसे q अलाइक में से 0 1 2 3 अप टू q तक जा सकते हैं। एंड ऐसे ही t अलाइक में से यहाँ पे 1 मींस क्या है? x की पावर 0, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 अप टू t तक जा सकते हैं। अभी टोटल में हमें कितने ऑब्जेक्ट चाहिए थे? r। तो इसमें हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए? x की पावर r का। ये क्या है यहाँ पे? जीपी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने जीपी में? p प्लस 1। इसका कॉमन रेशियो क्या है? x है। फर्स्ट टर्म 1 है तो ये देखो ये आ जाएगा 1 माइनस x की पावर p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। इसका जो सम आएगा वो आएगा 1 माइनस x की पावर q प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x। एंड यहाँ पे अगले वाले का सम आ जाएगा 1 माइनस x की पावर t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x। तो इसमें हमें चाहिए होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं। ये ऊपर में p प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस x की पावर q प्लस 1, 1 माइनस x की पावर t प्लस 1। नीचे में क्या था? 1 माइनस x का क्यूब। वो जब ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस x की पावर माइनस 3। तो इसमें हमें x की पावर r का कोएफिशिएंट ढूंढना होगा, ठीक है। तो इतना लिख लो तुम। क्लियर है ना कैसे रीड करना है ऐसे क्वेश्चन को? हमें अगर p अलाइक, q अलाइक, r अलाइक में से r ऑब्जेक्ट चाहिए t अलाइक में से, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए। फिर ये क्या है? p में से हम कितने कितने ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं उसके तरीके, वो उसके पावर में चढ़ा देंगे x के। ऐसे ये q के लिए और t के लिए। तो ये पूरे में हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। अब इसके जो हमने क्वेश्चन देखे थे एक बार वो क्वेश्चन ओवर करना। वो फ्रूट्स में से 5 मैंगोज, 4 एप्पल, 6 बनानास में से एग्जैक्टली इतने फ्रूट सेलेक्ट करना। वो एक आध एग्जांपल निकालो, बताओ क्वेश्चन क्या था। नहीं है नोट्स? अरे तुम कोई भी एक क्वेश्चन उसको हम देखते हैं इस तरीके से। अब क्या था वो क्वेश्चन? 5 mangoes, 3 apples and 6 oranges. Fruits of the same species are identical. In how many ways we can select exactly 3 fruits and exactly 4 fruits? इन दो एग्जांपल को हम इससे कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि उसमें भी देख लो वो 5 आइडेंटिकल एक टाइप के, 4 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के, 6 आइडेंटिकल तीसरे टाइप के, उसमें से हमें एग्जैक्टली 3 चाहिए, तो उसको हम इससे कर रहे हैं। इधर आवाज तो आ रही ना ऑनलाइन? यस सर। यस सर। कैसे रिप्रेजेंट करना क्लियर है? अब ये मल्टीनोमियल की कैसे हेल्प लेंगे हम? ये पहला एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो तुम इसका आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देयर आर 5 मैंगोज, 5 मैंगोज, 5 मैंगोज, फिर उसके बाद 4 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस। 3 एप्पल है क्या? 3 एप्पल्स
and 6 oranges. ये है देखो 5 mangoes, 3 apples and 6 oranges. ब्रैकेट में लिख लेना फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल, मतलब ये पांचों के पांचों मैंगोस आइडेंटिकल है, ये तीनों एप्पल्स आइडेंटिकल है एंड ये 6 के 6 ऑरेंजेस आइडेंटिकल है. फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल. देखो फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल. Fruits of the same species are identical and first part में था we have to select exactly 3 fruits. ठीक है and इसमें था we have to select exactly 4 fruits. ठीक है तो वहां पे हमने इसको कैसे किया था, 3 फ्रूट्स की केसेस बनाए थे, तीनों आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, 1 डिफरेंट या तीनों के तीनों डिफरेंट. ऐसे 4 के लिए क्या केसेस बनाए थे, 4 आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल, 1 डिफरेंट, फिर उसके बाद 2 आइडेंटिकल, 2 डिफरेंट, दोनों आइडेंटिकल अलग अलग टाइप के, चारों डिफरेंट, ऐसे केसेस बना के किया था. अब इसको हम मल्टीनोमियल से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये p अलाइक, q अलाइक, t अलाइक, इसी तरीके का ये एग्जांपल. उसमें से हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स चाहिए. तो हमें कोएफिशिएंट किसका चाहिए होगा बताओ, पहले वाले x की पावर 3. x की पावर 3 का. अगर हमें वहां पे पढ़ो ना एक बार, r अगर चाहिए थे तो x की पावर r का कोएफिशिएंट हमें ढूंढना था. अब हमें 3 फ्रूट्स चाहिए तो हमें ढूंढना पड़ेगा कोएफिशिएंट किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, इसमें ढूंढना पड़ेगा. अब ये पांचों मैंगोस आइडेंटिकल है एक टाइप के, तो मैंगो में से कितने मैंगोस आ सकते हैं, एक मैंगो, 2, 3, 4, 5 या तो 0. तो ये इसकी पावर में आ जाएगा. 2 मैंगो ले रहे हैं हम, एक मैंगो ले रहे हैं, पहले सुन लो यहाँ पे 2, 3, 4, पांचों मैंगो ले रहे हैं. ठीक है ये मैंगो में से फ्रूट सेलेक्ट करने का तरीका होगा. फिर उसके बाद एप्पल के लिए 0, 1, 2, 3 एंड ऐसे ही ऑरेंजेस के लिए हो जाएगा 0, 1 अप टू x की पावर 6. अब ये जीपी है, इसका जो सम आएगा वो है 1 माइनस x की पावर 6 अपॉन में 1 माइनस x. ये अगले जीपी का सम आएगा 1 माइनस x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस x. एंड तीसरे वाले का सम आ जाएगा 1 माइनस x की पावर 7 अपॉन 1 माइनस x. इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3. ये देख लो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस x की पावर 6, 1 माइनस x की पावर 4, 1 माइनस x की पावर 7 एंड ये नीचे में से 1 माइनस x ऊपर आएगा तो 1 माइनस x की पावर -3. अब इन चारों के मल्टीप्लिकेशन में हमें x की पावर 3 का कोएफिशिएंट चाहिए. तो यहाँ पे बताओ कौन सी दो पावर्स अवेलेबल है, 1 और 6. यहाँ पे कौन सी अवेलेबल है, 0 और 6. 0 और 6, सॉरी, x की पावर 0 है, x की पावर 6, मतलब दो पावर्स अवेलेबल है. ये बाइनोमियल में देखा है हमने केसेस कैसे बनाते हैं. इसमें दो पावर्स अवेलेबल है 0 एंड 6, इसमें दो पावर्स अवेलेबल है 0 एंड 4, इसमें दो अवेलेबल है 0 एंड 7, 0 and 7. 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक. ये भी नेगेटिव इंडेक्स वाला, इसका एक्सपांशन 1 प्लस nx है वहां पे. तो इसमें अब लेकिन हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3. तो इसमें से कौन सी पावर लेनी पड़ेगी बताओ, x की पावर 6 ले सकते हैं क्या, नहीं ले Yes. सकते क्योंकि हम, अरे कौन बोल रहा है ले सकते हैं, सर आगे करेंगे क्या, सर, वहां से नेगेटिव भी आएगी ना. अरे गधे बेवकूफ. इसका हाँ सर, expansion, समझ गया सर. हाँ सर समझ गया सर, याद आ गया. इसमें कहां से नेगेटिव पावर आने लगी, इतनी जल्दी नहीं, भूल गए तुम लोग. अभी तो इसके पहले ही तो टॉपिक हुआ है और ये लास्ट वाला ही तो पार्ट था बाइनोमियल का. उसमें नेगेटिव पावर आती है क्या, नहीं आती ना. पावर फर्स्ट टर्म 1 रहती है, फिर n into x रहता है, n into n plus 1 upon 2 into x square. तो नेगेटिव पावर नहीं आती है वहां पे, ध्यान रखना. हाँ सर. अब यहाँ पे x की पावर तो 6 नहीं ले सकते, तो x की पावर 0 ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें x की पावर 3 चाहिए. यहाँ से कौन सी पावर, 0, फिर यहाँ से, और यहाँ से 0. यहाँ से 3. पावर फिर 3 आना चाहिए. तो यही एक केस बनती है. तो यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1
एंड ये अभी स्टार्टिंग में बताया था, इसमें अगर हमें x की पावर r का कोएफिशिएंट चाहिए होता है, फॉर्मूला क्या है? n plus r n plus r minus 1 c n कितना है यहाँ पे? 3 plus 3 minus 1 c3, तो ये देखो ये आ जाएगा यहाँ पे 5c3, नंबर ऑफ वेज 10, वहां पे भी 10 आए थे क्या? देखो n आए थे क्या? सर ठीक है। हाँ, तो ऐसे सर आपने लास्ट में क्या किया वो? फॉर्मूला यूज किया स्टार्टिंग में जो अभी लिखवा है, इसमें x की पावर r का अगर कोएफिशिएंट चाहिए होता है तो ये रिजल्ट है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करो, n कितना है? 3, फिर उसके बाद हमें x की पावर 3 का कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब r कितना है? 3, तो 3 plus 3 minus 1 c3, तो इस तरीके से नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। अगला करो अब तुम। बाइनोमियल ही है एक तरीके से, बस क्वेश्चन में क्या है, 5 मैंगोस 3 एप्पल 6 ऑरेंजेस, उसमें से एग्जैक्टली इतने फ्रूट चाहिए, वहां तक का बस पीएनसी है, उसके बाद पूरा मल्टीनोमियल बाइनोमियल चल रहा है। चीजें याद रखा करो, इतने जल्दी भूलो मत, नेगेटिव पावर वहां से आएगी। सर इसमें तो केसेस ज्यादा बनेंगे इससे ज्यादा। अगले वाले में 2 केसेस बनते हैं। हाँ तो वो एन केसेस, हाँ एन केसेस निकलेंगे। एन तो वही रहेगा ना, वहां पे 3 ही रहेगा। केसेस देखो अब तुम, केसेस तो बन गए, अब लिखो तो सही कोएफिशिएंट क्या क्या। कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट चाहिए होता है यहाँ पे, ये x की पावर 0 मींस क्या है, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट लिया है हमने 1, x की पावर 0 मींस उसका कोएफिशिएंट 1 लिया है, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट ही चाहिए ना, तो कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 into 1 into 1, इन तीनों में x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 1 है, एंड इसके लिए x की पावर 3 का अगर कोएफिशिएंट चाहिए तो उसके लिए ये रिजल्ट है, तो उसकी हेल्प से यहाँ पे x की पावर 3 का कोएफिशिएंट ये आएगा, फिर उसको आगे करते हैं। तो इसमें दो केसेस कैसे बनेंगे? x की पावर 4 चाहिए, अब यहाँ से हम x की पावर 4 भी तो ले सकते हैं, दो ही है ना? और फिर यहाँ से x की पावर 0 भी ले सकते हैं। हाँ मल्टीनोमियल के फॉर्मूले में जा रहे हो, बाइनोमियल को क्या है वो एनसीआर क्यों लिया? तो वो 1 minus x की पावर 6 है, तो उसको वो निकालेंगे ना कोएफिशिएंट। उसमें 2 ही तो टर्म है, वहां पे कहाँ पावर में कुछ लिखा हुआ है मैंने n वगैरह, वो कब आता है जब x प्लस वाई की पावर n होता है, उसमें जनरल टर्म आती है एनसीआर x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, यहाँ पे तो अभी तो है, कहाँ उसका एक्सपेंशन की जरूरत पड़ रही है, हमें पावर तो ही अवेलेबल है, एक तो 0 या 6। सर वो 1 minus x की पावर 4 से हमने 0 लिया तो फिर 4 कहाँ से आएगा? तो इधर से आएगा, इधर बहुत सारी पावर अवेलेबल है। हाँ वो एक्सपांड करना। हाँ करो, भूल गए तुम लोग में। कितने दिन हुए होंगे बाइनोमियल खत्म हो गया? 20 पागल है क्या? 20 दिन से पीएनसी चल रहा है क्या? हाँ 20 दिन से चल रहा है कुछ भी? 13 को किया था, होने को आ गया। होने को आ गया, कौन? अल्लाह भूल जाते, इतनी तुम्हारी कैपेसिटी है याद रखने की, 10 दिन 5 दिन, तेरी कितनी है क्या? याद रखने की कैपेसिटी? क्या पता, खाने की तो बहुत होगी।
चिप्स खाने जाना होता है इसको। तेरी कितनी है रे समर? तो वो क्या चाहिए? क्या सर? कुछ नहीं, आंसर बता कितना है। सर इसमें दो केसेस बनती है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0, और हाँ फिर वो इन्फिनिटी जिसमें पावर आती है ना इन्फिनिटी तक, उसमें एक बार एक्स की पावर 4 लेने का और सब में एक्स की पावर आंसर, आंसर तो 0 तुम्हारे प्लस। सामने लिखा हुआ है। सर 7 आंसर तो वहां पे है ऑलरेडी। कितना है वहां पे आंसर? 15 है। 15 है ना? सर 7 को कितना है? कैलकुलेट करो उसको एक बार, 15 वगैरह की। हाँ 15 है सर। 15 है ना? इधर से देखो आपको कैसे आता है। हमें क्या चाहिए था? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। इसी में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 चाहिए होगा। सेकंड को कर रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो इसमें दो केसेस बनते हैं। इधर लिख रहा हूं आगे केसेस इसके दो। 14 है सर। एक मिनट देखते हैं ना क्या आता है। तो यहाँ पे देखो एक तो केस बन जाएगी जब हम इसमें से लेंगे x की पावर 0। यहाँ से x की पावर 6 नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमें चाहिए ये x की पावर 4। वो x की पावर 6 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से लेंगे ये 1 मींस x की पावर 0। फिर इधर से 0 x की पावर 0 और x की पावर 4 दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो इसके अकॉर्डिंगली दो केसेस बनेंगे। तो पहली केस में मान के चलते हमने यहाँ से x की पावर 0 लिया है। यहाँ से तो x की पावर 0 ही लेना पड़ेगा, x की पावर 7 हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए? x की पावर 4 चाहिए। तो यहाँ से x की पावर 0, तो इन तीनों में से x की पावर 0 आया, तो लास्ट में से x की पावर 4 आना चाहिए। ये एक केस। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना, x की पावर 0 लिया जाए या x की पावर 4। तो x की पावर 4 के लिए दूसरी केस बनेगी, यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 4, यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर फिर 0 ही आना चाहिए। तो ये दो केसेस है। इसके अलावा और कोई केस नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, पहले वाले में x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1। तो पहली केस का आंसर 1 into 1 into 1 into x की पावर 4 चाहिए, तो यहाँ पे 3 + 4 - 1 c4। ठीक है। फिर अगले वाले में देखो, यहाँ पे x की पावर 0 होनी चाहिए, तो उसका कोएफिशिएंट है 1। ठीक है। फिर अगले वाले में x की पावर 4 चाहिए, उसका कोएफिशिएंट कितना है? -1। -1। तो वो हमें लेना पड़ेगा -1। फिर अगले वाले से x की पावर 0 कोएफिशिएंट 1, एंड इसमें x की पावर 0 फर्स्ट का मतलब इसका कोएफिशिएंट भी 1 आता है, क्योंकि इसका जो एक्सपांशन होता है ना 1 - x की पावर -n का, ये होता है x स्क्वायर ऐसे। तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना आता है? 1 आता है। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 64 - 1, तो 64 होता है 15 - 1, तो 14 इसका आंसर है। 14 आंसर है इसका। उधर से भी देख लो 14 ही आ रहा होगा, कैलकुलेट करो उसको। सर राइट साइड का नहीं दिख रहा है। राइट साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा। मैंने इधर कौन से केसेस, लास्ट केस एक में दिखाई दे रहा, सर कैमरा बड़ा घुमा दो। कैमरा घुमा देगा। ये है। फिर यहाँ पे 1 into -1 into 1 into 1, तो ठीक है। अरे कोएफिशिएंट की बात करनी होती है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो पहले हम केसेस बना रहे हैं। ये पहली केस जो है वो क्या है? इसमें से हमने x की पावर 0 लिया, यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 4। तो हमें पावर से मतलब नहीं, उनके कोएफिशिएंट क्या आते हैं उससे मतलब है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 0, ये 1 मींस क्या होता है? x की पावर 0 होता है, ये x की पावर 0 होता है, ये x की पावर 0 होता है, ये x की पावर 0 होता है। तो x की पावर 0 लेना मतलब उसका कोएफिशिएंट हमें चाहिए, तो उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1। फिर यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1। ठीक है। सर वो n मतलब वो पावर होता है क्या? पावर मतलब ये होता है, ऐसे यहाँ पे ये n - n, ये n होता है।
तो यहाँ पे n कितना है 3 है। क्लियर है? यस सर। ये रितेश, यस सर। हमें कोएफिशिएंट से मतलब है बस। वो केसेस हम किससे बनाते हैं, पावर से, बाद में उनका लेते हैं कोएफिशिएंट। मल्टीनोमियल बाइनोमियल में सारी चीजें एक तो चली है, केसेस फिर उनके कोएफिशिएंट्स। वो अगर अच्छे से आता है तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुमने पढ़ा हुआ है कि तीनों ने पहले ये बाइनोमियल पढ़ा ही नहीं है? तो क्या ही याद होगा ये। ठीक है, तुम एक बार वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। तुम में से किसी ने मांगा था क्या? अच्छा तुमने, तो उसमें बाइनोमियल देख के रख लो तुम, ठीक है? क्योंकि उसी चीज। हाँ बोलो रे, क्या होगा? नहीं, वो न्यू एडमिशन है 12th में, क्योंकि ये लिंक्ड है। बाइनोमियल अगर आता होगा तो ये तभी ये समझ में आएगा। एक तो एक बार वो देख के रख लेना। इन्होंने तो पढ़ा है तब भी भूल गए ये लोग, तो बेवकूफ। कौन कौन आए हैं, तुम्हें करना क्या है उससे? तुम आके देख लिया करो कौन कौन आया है, यही बताने के लिए बैठा हो गया मैं यहाँ पे। ये हर्ष है। चलो अगला क्वेश्चन। अब क्या है वो अगला क्वेश्चन? चलो ये तो आसान सा तो हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन था ना, अगर हमें मान लो एग्जैक्टली 3 और एग्जैक्टली 4 की बात करनी होती है तो तुम उसको वैसे भी कर सकते हो, केसेस बना के 4 आइडेंटिकल। लेकिन अगर मान लो हमें यहाँ से 10 फ्रूट सेलेक्ट करने होते तो वो केसेस बताओ कैसे बनते हैं। 10 आइडेंटिकल, 9 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट, 8 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट। कितने बनते वो? बहुत ज्यादा। तो उस केस में फिर इससे जाना होता है, मल्टीनोमियल से। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा फ्रूट्स, अगर हमें 4 से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो उस केस में मल्टीनोमियल बेस्ड है। लेकिन अगर 3 4 ऐसे अगर सेलेक्ट करने हैं तो उस केस में वो तरीका केसेस बना के उससे तुम अप्रोच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखो। In an exam of 3 papers, in an exam of 3 papers having 60 marks, having 60 marks, having 60 marks for each paper, find number of ways student can score exactly 60 marks, exactly 60 marks, exactly 60 marks। एंड ब्रैकेट में लिख लेना मार्क्स आर इन होल नंबर्स। ये नहीं कि फ्रैक्शन में मार्क्स मिल रहे पॉइंट में। और दादा ना स्कूल में 0.5 देते थे, तो ऐसे नहीं, यहाँ पे होल नंबर मिलना है तो 0 मिलेगा, तो 60 मिलेगा। तो टोटल कितने मार्क्स है वहां पे? 180। उसमें से हमें चाहिए 60 मार्क्स। 3 पेपर है 60-60 के। तो देखो एक पेपर के जो 60 मार्क्स है उसको हम आइडेंटिकल काउंट करेंगे, 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। दूसरे पेपर के 60 मार्क्स को 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एंड तीसरे पेपर के 60 मार्क्स को 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। इसमें मल्टीनोमियल से जाना है उसको। पता अभी हिंट तो मैंने दे दी इसको कैसे रीड करना है। एक पेपर के जो 60 मार्क्स है उसको 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करना है, दूसरे पेपर के 60 मार्क्स को 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एंड तीसरे पेपर के 60 मार्क्स को 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करके अब इस पूरे में हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 60 मार्क्स चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 60 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 60 तो चाहिए होगा। करो, ब्रैकेट में क्या लिखा है वो तुमने ही पूछा था। ब्रैकेट में ये
x की पावर 0 है, 1 मीन्स x की पावर 0, ये x की पावर 0, ठीक है, 1 मीन्स वहां पे वो x की पावर 0 था, उसी में से हमें क्या चाहिए होता है, उसका कोएफिशिएंट चाहिए होता है उस पावर का, तो x की पावर 0 का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना था, 1 था। क्वेश्चन में ब्रैकेट में ये था फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल, फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल, ये था। हमेशा फ्रूट्स और ये मिले ये जरूरी नहीं है, ऐसी भी चीजें हो सकती, पेपर मार्क्स। वहां से कौन सी पावर आएगी वो तो कहाँ वो तुरंत लिखने में लग जाते नहीं, वहां से पावर्स कौन सी आएगी वो देखो। सर हाँ, ओके इसने मान है केसेस कौन से, वो क्या क्या मिला तुम्हें बताओ। 1 - 6 के बाद 61 से 3 बार फिर 1 - 6 के बाद माइनस। हाँ तो वो हमें x की पावर 60 चाहिए, तो 1 माइनस x की पावर 61, उसमें से कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए होगा, किसका, x की पावर 0 का। हाँ x की पावर 61 तो नहीं ले सकते ना हम, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। करो सर 60 कहाँ से लेंगे, 60 फिर आगे वाले से लेंगे, वो 1 माइनस x की पावर -3, उसमें आएगा सर। अरे उसमें इंफिनिटी तक जाता है, वो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, तुम समझते हो, आगे जो आएगा वो रहता है ये n into n plus 1 into n plus 2 n तो सर एक ही केस बनेगा। ऐसा आगे इंफिनिटी तक जाता है वो। एक बोल रहा है निगेटिव पावर वहां से आएगी, एक बोलता है 60 आएगा, क्या 5 से 3, हाँ 5 से 3, 5 कहा, वहां पे पावर हमें 60 चाहिए, तुमने 3 लिखी है पावर। 62 से 60। हाँ ये आएगा। सर सही है 62 से। और इसी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे तुम्हें, किसके, पीएनसी का अगर क्वेश्चन चाहिए होगा ग्रुपिंग, फिर उसके बाद मल्टीनोमियल, इसके क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ग्रुपिंग एंड मल्टीनोमियल, वो लैंग्वेज रहती है वहां पे। हमें क्या करना है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहां पे तुरंत समझ जाना है क्या यूज होगा, ग्रुपिंग। फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका एप्लीकेशन अभी देखा नहीं हमने, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन का देख रहे हैं बस, तो मल्टीनोमियल आता है इसमें। सर 31 into 61 है क्या आंसर? हाँ सही है, 31 into 61 61 सही है, तो सीधा बोल दो ना 62 से 60, 31 into 61 बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए थे, टोटल कितना मार्क्स स्कोर करने थे, x की पावर 60, तो हमें कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर 60 का, किसमें चाहिए, पहला पेपर जो है वो 60 मार्क्स का है, तो उसमें वो जो स्टूडेंट है वो 0 मार्क्स भी स्कोर कर सकता है, फिर उसमें वो 1 मार्क्स भी स्कोर कर सकता है, 2 भी स्कोर कर सकता है, ऐसे कितने मार्क्स स्कोर कर सकता है 60। ऐसे दूसरा पेपर उसमें भी सेम चीज हो जाएगी, वो 0 1 2 ऐसे ही 60 स्कोर कर सकता है, एंड तीसरे में 0 1 2 x की पावर 60 तक जा सकता है, ठीक है। अब इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 60, ये जीपी, इसका सम आएगा 1 माइनस x की पावर 61, अगले वाले में भी एंड इसमें भी, एंड यहाँ पे जो नीचे में 1 माइनस x 1 माइनस x 1 माइनस x से ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 60, तो यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 60 आना चाहिए, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब ये लिखा मतलब इनके हमें चाहिए कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ पे भी x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, एंड यहाँ पे x की पावर 60 का कोएफिशिएंट आएगा 3 + 60 - 1 c 60, तो यह आ जाता है 62 c 60। क्लियर है, यस सर। क्लियर है।
पहला एप्लीकेशन है इसका ये। ऐसे भी हो जाता अपने तो उसको क्यूब करके। हो जाता, उसमें से x की पावर 0 फिर अगले वाले, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 61, 122, 183 ऐसी पावर्स आती है। सर वो 1 - x की पावर -3 मैंने क्या कर दिया? हाँ, देख लेना, तूने बोला ना तूने नोट्स कंप्लीट किए बाइनोमियल के, हाँ उधर है सब कुछ। नोट कर लिया लेक्चर तेरी दिक्कत है उसमें, मैं क्या करूँ। ठीक है, इधर क्लियर है ऑनलाइन। यस सर। यस सर। ठीक है, अगला इसी में अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। लिखो, इन हाउ मेनी वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लो, ये टाइम है इसको लिखने का। इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन स्कोर exactly 60 marks, exactly 60 marks, exactly 60 marks in three papers of 60 marks each, in 3 papers of 60 marks each, such that he scores minimum 7, 8, 7, 8 and 9 marks in 3 respective papers, इन 3 रिस्पेक्टिव पेपर्स, मतलब पहले पेपर में कम से कम 7 तो स्कोर उसको करना पड़ेगा, दूसरे में कम से कम 8 एंड तीसरे में कम से कम 9। तो इधर बताओ, पहले में अगर कम से कम 7 स्कोर करना है तो इसमें चेंजेस क्या होंगे? 7 तक नहीं रहेगा। 7 से आगे की 7 बात x की पावर 8x। है ना। फिर यहाँ पे किसकी आगे की बात करेंगे? 8 या 8 से आगे की, ठीक। उसमें फिर 9 या 9 से आगे की, क्योंकि ये पावर मतलब क्या होता है? पहले पेपर में 0 स्कोर करना, पहले पेपर में 1 स्कोर करना, पहले में 2 स्कोर करना, लेकिन अब बोला गया पहले में मिनिमम 7 स्कोर होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? x की पावर 7 से। दूसरे में मिनिमम 8 स्कोर होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? x की पावर 8 से। एंड इसमें मिनिमम 9 स्कोर होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत होगी x की पावर 9 से। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाले जा सकते हैं कि पहले पेपर में उसको 7 ही स्कोर करना है सिर्फ। और सर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 24 निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 60 ही चाहिए उसमें पूरे में, क्योंकि टोटल स्कोर तो कितना करना है उसको? 60 ही करना है। रिपीट, ओके। इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन स्कोर एग्जैक्टली 60 marks in 3 papers of 60 marks each if he scores minimum 7, 8 and 9 marks in respective papers, थोड़ा सोच समझ के अब यहाँ पे बताना क्या चाहिए। वेरिएशन बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे। पहले पेपर में ज्यादा से ज्यादा 7 ही स्कोर होना चाहिए, तो चेंजेस क्या रहते हैं? 0 से बस 7 तक जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है लैंग्वेज कैसी यूज हो रही है, वहां पे क्या रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। अब हर एक क्वेश्चन तो रेस्ट्रिक्शन वाला लेना पॉसिबल नहीं है, तो ढंग से सुन के वहां पे अप्लाई करना चीजें। अरे गलत है हर्ष, वही है 60 to 60। ये जो क्या x की पावर 7, x की पावर 8, x की पावर 9 का क्या अचार डाला क्या तुमने? कहाँ गया वो x की पावर? वैसे भी उन तीनों का सम 24 आता है, कैलकुलेशन भी ढंग से नहीं करते हो। सर इसमें कैसे जाएगा नहीं है? 24 आएगा कि नहीं आएगा? तो वो x की पावर 24 तुम्हारे पास अवेलेबल ही है ना,
तो बाकी बचे हुए में से कौन सा चाहिए होगा? सर हाँ बोलो। 4 पीसेस बन गया। क्या? 4 पीसेस। इस पे एक ही बनती है। हाँ अरे करो, कोशिश तो करो। 38 is 36. हाँ अब कैसे आया? हाँ. सॉल्व करके तो की तरह बातें करनी पहले। इधर आया क्या और किसी का? बस जिंदा हो क्या तुम लोग? हाँ सर, जिंदा है ना। जिंदा है क्या? हाँ सर। अबे चलो पानी पी के आ जाओ सारे लोग। ओके सर। मुंह पे भी मार लेना थोड़ा सा। यहाँ देखो पहले पेपर में मिनिमम स्कोर 7 होना चाहिए, तो यहाँ से शुरुआत होगी इसकी। ठीक है, दूसरे पेपर में मिनिमम स्कोर 8 होना चाहिए, तो यहाँ से होगी शुरुआत है। तीसरे में मिनिमम स्कोर 9 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा, x की पावर 7, यहाँ से 8, यहाँ से 9, तो टोटल कितनी पावर बाहर आ गई है? 24। तो x की पावर 24 बाहर आ गया। कैसे? यहाँ से पावर 7, यहाँ से पावर 8 है, यहाँ से पावर 9, तो x की पावर 24 बाहर आ चुका है। यहाँ पे बचा क्या? 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x की पावर 53। यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x की पावर 52, 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x की पावर 51। तो इस पूरे में हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 60। अब ये देखो x की पावर 24 तो ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे, तो ये जो बचा हुआ है इसमें कौन सी पावर चाहिए होगी? 60 - 24। तो 60 - 24 कितना? 36। 36। हमारे पास x की पावर 24 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो बचा हुआ है उसमें क्या चाहिए होगा? x की पावर 36 चाहिए होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या दे देगा? x की पावर 60। तो यहाँ पे जो बची हुई चीज थी उसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 36, और बचा हुआ क्या ये है? ये जीपी है, इसका जो सम आता है यहाँ पे 1 माइनस x की पावर 53, एंड अगले वाले में आ जाएगा 1 माइनस x की पावर 52, और नीचे में सब में 1 माइनस x, तो वो ऊपर जाके 1 माइनस x की पावर -3। तो ये था। अब यहाँ से तो x की पावर 0 ही आना चाहिए, यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 0, एंड यहाँ से आना चाहिए x की पावर 36। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर 1 × 1 × 1, क्योंकि इन तीनों में x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 है। एंड अगला आ जाएगा यहाँ पे 3 + 36 - 1 से 36, ये आ जाता है 38 से 36। सर वो जो फर्स्ट पेपर था वो उधर से आपने x की पावर 24 अगर कॉमन नहीं निकाला, उधर ही अगर जीपी का सम कर दिया तो भी कुछ नहीं। इसमें फर्स्ट टर्म जीपी का सम कैसे होता है? फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो वहां पे x की पावर 7 इनटू ये आ जाता है। फिर ये जो सम हमने लिखा है, अभी x की पावर 24 बाहर रहता ही प्रेजेंट है ना, तो यही आएगा फाइनल। हां बस। x की पावर 36 कैसे आया बेटा? यहाँ पे क्या था, x की पावर 24 तो अवेलेबल है ही ना, हमें पूरे में क्या चाहिए?
x की पावर 60 चाहिए था, यहाँ पे x की पावर 24 अवेलेबल है, तो ये जो बचा हुआ है, ये जो आगे के 3 टर्म्स है उसमें हमें x की पावर 36 ही चाहिए होगा ना, तभी तो यहाँ पे ये x की पावर 24 इंटू x की पावर 36, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, x की पावर 16। ठीक है, तो अगला जो था उसमें हमें x की पावर 36 चाहिए होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा, x की पावर 60 दे देगा। ठीक है, अगला 2 मिनट। हाँ, बोलो। in how many ways we can select 12 coins from 4 bags such that from each bag at least one coin is selected, from each bag at least one coin is selected, और यहाँ पे बैग्स में कितने कॉइन है ये गिवन नहीं है, तो हर एक बैग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पे बैग्स में कितने कॉइन थे ये मेंशन करके नहीं दिया गया ना, तो बैग्स में है इनफाइनाइट कॉइन्स और हर एक बैग में से एटलीस्ट एक कॉइन तो चाहिए, एंड टोटल कितने कॉइन्स चाहिए, 12 कॉइन्स चाहिए। तो सर x की पावर एंड ये भी लिख लेना वहां पे, कॉइन्स इन द सेम बैग आर आइडेंटिकल, ब्रैकेट में कॉइन्स इन द सेम बैग आर आइडेंटिकल। सर बैग्स कितनी है? बैग्स 4 है। तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। x की पावर 1 से शुरुआत होगी, क्योंकि हर एक बैग में से एटलीस्ट एक कॉइन चाहिए। हाँ, तो ऐसे इंफिनिटी तक, तो इनफाइनाइट जीपी का सम करो। और तुम तीनों 12 शुरू होने से पहले 3 टॉपिक कंप्लीट करके रखना, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, F1 एंड F2, इनकी जरूरत पड़ेगी, ये ज्यादा यूज नहीं होगा 12 में, ये तो प्योरली 11 का ही है, इसके कांसेप्ट भी यूज होते हैं। तुम करो सॉल्व, तुम क्या देख रहे हो? सर वो इनफिनिटी का सम था। हाँ, वो भूल गया तुम तो बेटा, बताओ ना, कोई बताओ उसको क्या नहीं सर, होता है। 2-3 बच्चे से पूछ रहा हूँ नहीं पता है। फर्स्ट टाइम अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, बस क्या? फर्स्ट टाइम अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, तो वो टॉपिक लिख लेना तुम लोग, उसको कंप्लीट करके रखना। वो उसका 1.1 होल अपॉन कॉमन रेशियो, 1.1 1.2, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, इनकी जरूरत पड़ेगी फिर हर टॉपिक में। तो ये 4 भी तुम अगर कर लोगे स्टार्टिंग में काफी होता है, ठीक है। बाकी का अगर करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो ये 4 तो कंप्लीट करके रखना। बाकी अभी इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो भी तो पूरा थ्योरी में टॉपिक होगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा स्ट्रेट लाइन, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम स्टार्टिंग से ढंग से करोगे तो, लेकिन इसमें पीछे की सारी चीजें आ रही है, दिक्कत तो आएगी। बने केसेस या नहीं अभी तक? हाँ करो जल्दी आगे। हाँ 11C 9 आंसर है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। 11C9 आंसर इसका। यहाँ पे देख लो, हमें क्या चाहिए, 12 पॉइंट चाहिए थे, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 चाहिए। पहली बैग में से कितने पॉइंट चाहिए, एटलीस्ट एक पॉइंट चाहिए। तो शुरुआत कहां से होगी उसकी, x की पावर 1 2, और यहाँ पे कितने पॉइंट्स है वो मेंशन नहीं है, तो कहां तक जाएंगे हम, इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे मान के चलेंगे। ऐसे ही फिर दूसरी बैग के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए आएगा। तो ये देख लो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ, वैसे तुमने 3 माना है वो गलत है, 3 ही बैग्स लेके चले हो ना तुम, 1 2 3 3 ही है बैग्स, वो गलत है, वो 11C9 मैंने भी देखा, 4 बैग्स लिखवाया ना मैंने, 4 बैग्स लिखवाया हुआ, 11C9 गलत है। यहाँ पे देखो, इसमें से क्या बाहर, x बाहर, यहाँ से x बाहर, यहाँ पे डायरेक्टली सम भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म x है 11C8 तो x upon 1 minus x, इनफाइनाइट जीपी का सम, x upon 1 minus x, x upon 1 minus x, x upon 1 minus x, तो ये सम आ जाएगा। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12, इसमें अभी x की पावर 4 है, यानी ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 minus x की पावर -4, तो हमारे पास x की पावर 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो बचा हुआ है उसमें कौन सी पावर चाहिए होगी, 8 ना, पावर 12 चाहिए टोटल। यहाँ पे x की पावर 4 अवेलेबल है, तो जो अगली टर्म है उसमें x की पावर 8 चाहिए होगा, तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, इसमें ये 1 माइनस x की पावर -4 में, तो वो आ जाएगा 4 + 8 - 1c 8, तो ये आ जाता है यहाँ पे 11C8, ठीक है। यस सर। सर इसमें 11C, x भी 0 to 1 लाई करना चाहिए ना। हाँ वो बहुत छोटा है, तो छोटा ही होगा वहां पे x। हो गया क्लियर है। अब ये मल्टीनोमियल का पहला एप्लीकेशन, इसमें कैसे भी रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं कि चारों बैग में से एटमोस्ट इतने कॉइंस चाहिए होंगे या मिनिमम इतने चाहिए होंगे, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर डाले जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चीजें हम वहां पे लिखेंगे। पावर में क्या है, यहाँ पे ये पावर में लिखा हुआ क्या होता है, n, ये 1 क्या है, पहले बैग में से कितने कॉइन सेलेक्ट किए, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, या उसके पावर में है नंबर ऑफ सिलेक्शन भी बोल सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। तो अगला दूसरा एप्लीकेशन अब इसका, सेकेंड एप्लीकेशन, multinomial is used to distribute identical objects into different persons and to different things। हमेशा persons हो ये भी जरूरी नहीं है, bags भी हो सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट थिंग्स में बांटने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीनोमियल, एंड डिस्टिंक्ट को बांटने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रुपिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को लिखना है, आप लिखो, इन हाउ मेनी वेज we can distribute 12 identical coins into 12 identical coins into
4 different bags into 4 different bags such that each bag contains at least 1 coin. Each bag contains at least 1 coin. तो इसको रेड करने का तरीका देखो, हमें बांटने कितने कॉइन्स है? 12 कॉइन्स बांटने, और 12 के 12 कैसे है? आइडेंटिकल है। और किस में बांटने हैं? 4 डिफरेंट बैग्स में बांटने हैं। तो जो बांटना है वो यहाँ पे आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। अब उल्टे तरीके से रेड करना, जितने ऑब्जेक्ट्स हमें बांटने हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होना मस्ट है मल्टीनोमियल के लिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। ठीक है, अब ये यहाँ पे आएंगे, पहले बैग्स में कितने कॉइन्स जाएंगे? तो पहली बैग में कम से कम एक तो जाना चाहिए था, तो वो आएगा। फिर 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 12। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे x की पावर 12 तक, फिर इसमें भी x की पावर 12 तक, यहाँ पे भी x की पावर 12, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x की पावर 12। ठीक है, अब इसका हमें सम लिखना पड़ेगा और आगे आंसर निकालना पड़ेगा। हाँ, कर लो। क्लियर है? रीड कैसे करना है? अब हमें क्या करना था? 12 आइडेंटिकल कॉइन्स को बांटना था, तो हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। कितने में बांटना है? 4 डिफरेंट बैग्स में। इस तरीके से हर एक बैग में एटलीस्ट एक जाना चाहिए। तो ये पहली बैग में क्या क्या जा सकता है? 1 कॉइन जा सकता है, 2, 3 या तो 12 जा सकते हैं। तो ये पहली बैग का काम हो गया। ये दूसरी का, ये तीसरी का और ये चौथी का। तो इस पूरे में टोटल कॉइन्स को हमें कितने बांटने थे? 12। तो उसका कोएफिशिएंट ढूंढना है। ठीक है, लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या लगाना है। हाँ, 12 है यहाँ पे। हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर, आंसर 10C80 है, 11C8, क्योंकि x की पावर 4 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बचे हुए में से क्या चाहिए होगा? x की पावर 8। अरे हर एक में एटलीस्ट एक जाना चाहिए ना। फर्स्ट टर्म हर एक में देखो क्या है? अभी ब्रेक इतना क्यों कम कर दिया है? क्योंकि तुम सेकंड स्लॉट में आ सको। सर फिर सेकंड स्लॉट पर थोड़ा और आगे कुछ करना चाहिए। तो 1 घंटा और कितना चाहिए? सर आने में टाइम लगता है। 1 घंटा काफी है आने में। अब कितना लगता है? क्या? परीक्षा में 5 मिनट किया था, टाइम सर्विस से बात कर दिया। इतना ही है, अब पढ़ाएंगे कब है? हाँ। अच्छा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स ही तो होगा ना, और कौन सा होगा? कुछ हाँ, तब भी मजा आता है इसमें। जो अगला टॉपिक है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरेस्ट लिया जाए तो। ज्योमेट्री होती है पूरी, 2-3 मेथड होते हैं एक क्वेश्चन के आंसर निकालने के। हाँ, नहीं वो इतना तो नहीं होता। कंपास वगैरह लेके सर्कल बना रहे हो, इतना भी नहीं होता। 11C8। मतलब हम जब पढ़ते थे तब तो भिड़ जाते थे टीचर के साथ, सर इस मेथड से क्यों नहीं, इस मेथड से फलाना ढिमका ऐसे करते हुए
शॉर्टकट मेथड और बहुत सारी चीजें होती कोऑर्डिनेट में। अब तुम लोग पता नहीं करोगे या नहीं करोगे ऐसी चीजें, मैं बैठे रहोगे, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही करते जाओगे, दिमाग लगाओगे ही नहीं है खुद का, है ना ऋषभ? आज्ञाधारी स्टूडेंट्स हो क्या? नहीं चाहिए ना उसका आज्ञाधारी स्टूडेंट। करो डिस्कस यहाँ पे ऐसा क्यों, लेकिन थोड़े से ढंग के। तो वहाँ पे 0 क्यों आया, 1 से शुरुआत हो रही तब भी वो 0 लिख रहा है, R क्या होता है वो पूछे जा रहा है मेरे को बार बार, मतलब एक ही चीज 10 बार हो चुकी, 11वीं बार तो वही पूछ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। मेरे को चलेगा ना रितेश, लेकिन ढंग की होनी चाहिए चीजें, जैसे तुम पूछते हो वो ब्रैकेट में क्या है, ये नहीं चलेगा। ब्रैकेट में क्या है वो पहले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें से क्या बाहर x, यहाँ से x, यहाँ से x और यहाँ से x बाहर आ जाएगा, तो टोटल क्या बाहर आ जाएगा x की पावर 4। यहाँ पे बचा रहेगा 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x की पावर 11। अगले वाले में 1 प्लस अप टू x की पावर 11। सभी ना बाहर निकाले सॉल्व कर जीपी में फर्स्ट का फिर वीडियो x फ्रीज हो गया वीडियो फ्रीज है। तो कैसे होगा सर? 1 माइनस x की पावर सर, वीडियो फ्रीज हो गया। वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ आप दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है। सर वो बिना कॉमन ये सॉल्व करो। अरे जीपी इसका सम जो आएगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे x into 1 माइनस x की पावर 12 अपॉन 1 माइनस x, तो कितना रहेगा, और ऐसा 4 बार आएगा। अच्छा वही गलत गलत ये ऐसी चीजें नहीं चलेगी ना, फिर तू पूछो ही मत, अगर ऐसा पूछना है तो लिखते जाओ सिर्फ। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर, अब ये कितना चाहिए होगा, यहाँ पे x की पावर 4 तो अवेलेबल है, तो बचे हुए में किसका कोएफिशिएंट चाहिए होगा, 8 का चाहिए होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 चाहिए होगा हमें आगे वाले में। अब इसका सम देखो आ जाता है 1 माइनस x की पावर 12 अपॉन 1 माइनस x, तो वो 1 माइनस x ऊपर लेके आने वाले हैं। सर वीडियो ब्लर है। वैसे भी लास्ट ही क्वेश्चन है अभी ये, ब्लर है सर वीडियो, बहुत नाटक है। इसको कॉल आ रहा है किसी कट कर दो ना सर। को। हाँ ब्लर तो है ही है। हाँ एक कॉल बाहर आ रहा है। सर उठाओ ना कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, अब वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है मैंने चलो जल्दी बोला सर। हाँ हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है ना, ये x की पावर 4 था, तो बाकी जो बचा हुआ है उसमें हमें चाहिए होगा x की पावर 8 चाहिए होगा। अब ये देखो यहाँ पे इनका जब हम सम करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ से x की पावर 0 ही लेना पड़ेगा, x की पावर 12 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें x की पावर 8 चाहिए। यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 0, x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 8 माइनस 1 c8, तो 11 c8। ठीक है, तो ये है मल्टीनोमियल का दूसरा एप्लीकेशन, इसके और क्वेश्चन देखेंगे हम कल। देख के रखना एक बार बाइनोमियल पूरा, मल्टीनोमियल उसमें खास करके देख के रखना। और आज के इसमें तो एक ही चीज हर बार चली है, इसमें ये ढूंढना, फिर उसमें उसका कोएफिशिएंट, जीपी का सम, जो कि तुम्हें नहीं आता है, ये आता है, आता है क्या साक्षी? आता है सर। आता है, क्या होता है बताओ, ये किसका होता है?
तुम पढ़ के आओ तुम ज्योमेट्रिक में